नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अलगाववादी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में पहले भारत पर बेतुके आरोप लगाए, फिर अपने आरोपों पर पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल करना चाहा, लेकिन दोनों ही मामलों में उन्हें ऐसा पलटवार मिला कि वह बगले झांकने को मजबूर हो गए। भारत ने जहां निज्जर की हत्या में हाथ होने के आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए कनाडा को आतंकी तत्वों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह करार दे दिया, तो पश्चिमी देशों ने भी भारत से सिर्फ जांच में सहयोग करने को कहा। इसके अलावा भारत ने इस मामले को लेकर जो बड़ा कूटनीतिक अभियान छेड़ा, उसके परिणाम भी आने लगे हैं। इसके तहत एक तो कनाडा के प्रधानमंत्री के सुर बदल रहे हैं, तो दूसरी ओर एक एक करके कई और देश कनाडा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने भारत का साथ देते हुए कनाडा को जमकर लताड़ा था। अली साबरी ने कहा था कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। उन्होंने कहा था कि कनाडाई प्रधानमंत्री के पास बिना किसी सबूत के कुछ अपमानजनक आरोप लगाने का यही तरीका है। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने कनाडा पर जमकर हमले किए हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान दर्शाता है कि मोदी सरकार ने वैश्विक कूटनीति का परिदृश्य ही बदल दिया है और अब मुद्दा कोई भी हो, भारत के साथ खड़े होने के लिए विभिन्न देश तुरंत लाइन लगा लेते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कनाडा की प्रत्यर्पण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि आप अपने देश में मर्डर करके कनाडा भाग जाइए और वहां ऐश की जिंदगी गुजारिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के स्वयंभू हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यर्पण से कनाडा बार बार तमाम तरह के बहाने बनाकर इनकार करता रहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड कनाडा में ऐश की जिंदगी गुजारता रहा। हम आपको बता दें कि एक विशेष साक्षात्कार में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि कनाडा हत्यारों की पनाहगाह बन गया है। उन्होंने कहा, हत्यारे कनाडा जा सकते हैं, शरण ले सकते हैं और शानदार जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हत्यारों ने जिन्हें मार डाला उनके रिश्तेदार पीड़ित होते हैं, लेकिन कनाडा दोषियों को बचाता रहता है। उन्होंने कहा कि कनाडा के पास तमाम तरह के बहाने हैं, जैसे वह कहता है कि हम उस देश में किसी का प्रत्यर्पण नहीं कर सकते जहां मृत्युदंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन नूर चौधरी के पास आजीवन कारावास की सजा की गुंजाइश है। अगर वह बांग्लादेश वापस आते हैं तो नूर चौधरी और राशिद चौधरी देश के राष्ट्रपति से दया की मांग कर सकते हैं और राष्ट्रपति उनकी दया याचिका मंजूर कर इसे फांसी से उम्र कैद की सजा में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानवाधिकार की अवधारणा का दुरुपयोग करते हैं। कनाडा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का मुद्दा उठाकर हत्यारों और आतंकवादियों को बचाना फैशन बन गया है। जहां तक जस्टिन ट्रूडो के तेवर में नरमी आने की बात है, तो आपको बता दें कि अब उन्होंने कहा है कि उनका देश भारत के साथ करीबी संबंध स्थापित करने को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत बढ़ रही है और वह एक अहम भू राजनीतिक भागीदार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वह चाहते हैं कि भारत खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए कनाडा के साथ मिलकर काम करे। आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कनाडा के मुद्दे पर चर्चा भी की। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर से वॉशिंगटन में थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में पूछा गया था कि क्या विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में ब्लिंकन के साथ उनकी बैठक के दौरान कनाडाई आरोपों का मुद्दा उठा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया था। जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने इस पूरी स्थिति पर अपना आकलन साझा किया और उन्होंने अमेरिकियों को भारत की चिंताओं का सारांश समझाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि हम दोनों बेहतर जानकारी लेकर आएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि इस मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने पत्रकारों से कहा था कि वह उम्मीद कर सकते हैं कि कनाडा और भारत इस मुद्दे को हल करेंगे। ब्लिंकन ने कहा, हम कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें इसे लेकर कनाडा के बहुत करीबी संपर्क में हैं। साथ ही हमने भारत सरकार से बात की है और उनसे जांच में कनाडा का सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, मुझे विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठक में फिर से ऐसा करने का मौका मिला था। उन्होंने कहा, जो भी दोषी हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा तथा भारत में हमारे मित्र इस मामले को हल करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा की सरकार को एक दूसरे से बात करनी होगी और यह देखना होगा कि खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर अपने मतभेदों को हम कैसे हल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद, चरमपंथ और चुनावी हस्तक्षेप को अनुमति देने के सबसे बड़े मसले को हल करना होगा। वाशिंगटन में भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता के कनाडा के आरोपों के संबंध में सूचना पर विचार करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, मामला यह है कि कनाडा ने कुछ आरोप लगाए हैं। हमने उन्हें बताया है कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है, लेकिन अगर वे कोई विशिष्ट सूचना तथा कुछ भी प्रासंगिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार हैं तो हम भी उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पूरा मामला सिर्फ यह है। जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के कनाडा और उसकी सरकार के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं और समस्या आतंकवाद, चरमपंथ तथा चुनाव में हस्तक्षेप के संबंध में अनुमति देने के इर्द गिर्द केंद्रित है। उन्होंने कहा, यह अनुमति इस बात से भी पता चलती है कि प्रत्यर्पण के कुछ महत्वपूर्ण अनुरोधों पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि कुछ ऐसे लोग तथा संगठन हैं जो भारत में साफ तौर पर हिंसा और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं और उन्होंने खुद भी यह बात मानी है। उन्होंने कहा, मेरा मतलब यह है कि यह कोई छिपी बात नहीं है और वे कनाडा में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा, एक समस्या यह भी है कि कोई घटना अलग नहीं होती। उन्होंने कहा, वहां कई समस्याएं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसी एक घटना के मामले में संबंधित सरकारों को एक दूसरे से बात करनी होगी और यह देखना होगा कि वे इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।